कई को मंत्रा ने कुछ मंत्र सुना दिया, फिर कई मौन हो गई। तो मंत्रा ने क्या मंत्र सुनाया था? मंत्रा ने सुनाया था मंत्र, द्वैत का मंत्र। राम जी राजा बनेंगे तो खुशी मना रही है रे कई, लेकिन पगली भरत अपना बेटा अपना होता है, पराया पराया होता है। ये अपना और पराये का भेद मंत्र पढ़ा दिया था मंत्रा ने, और कई चुप होकर बैठी थी। जैसे साधक को मंत्र मिलता है और उस मंत्र की सिद्धि के लिए चुप्पी साधता है, ऐसे इस कुमंत्र की सिद्धि के लिए मुंह चढ़ा के चुप्पी साध के बैठ गए कई। ये कुमंत्र है, सुमंत्र नहीं है। ये अपना और पराया। इस जगत में कौन अपना और कब तक अपना? अपनी सगी न देह, देह भी अपनी सगी नहीं, अपने कहने में नहीं चलती। मन भी अपने कहने में नहीं चलता। बेटे बेटियां भी अपने कहने में नहीं चलती पूर्ण रूप से। पति पत्नियां भी अपने कहने में नहीं चलती। और चले तो कब तक? कौन अपना? अपने पराये हो जाते, पराये अपने हो जाते। ये ममता है, ना समझी है। ये मेरे मेरे मेरे, अपना तो कोई है ही नहीं, अपनी सगी न दे। और फिर भी अपना कोई है तो वो सच्चिदानंद परमेश्वर है, चिदघन चैतन्य है, आत्मदेव अपने हैं। बाकी तो बेटे को भी छोड़ के जाना है, शरीर को भी छोड़ के जाना है। जिसको कभी ना छोड़ सके वो अपना परमेश्वर है, वो सुमंत्र है। मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तू मेरा वंशज है, सनातन है, पूर्ण पुरुष है। भगवान मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसका मनन करने से आदमी भगवान और गुरु के अनुभव में भगवतमय हो जाता है। लेकिन मंत्रा जैसे लोग मंत्र देते तो कई इतनी ऊंचाई की धनी कैसी बिचारी जा गिरती है। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथ पर लाख पापिन को भार। जो हमारी श्रद्धा तोड़ता है, हमारी सज्जनता तोड़ता है, हमारी सुमति को घुमाकर मंत्रामति देता है, वो हमारे साथ कितना जुल्म करता है। ऐसे व्यक्तियों का मुंह देखने से भी पाप लगता है। हरि गुरु निंदा सुन ही रे काना, हो वही पाप गौ घात समान। हरि गुरु निंदक दादू रहो वही। ये सुनने के बाद भी लोग निंदा करे तो कितना दुर्भाग्य, क्या भविष्य होगा। श्रद्धालु साधकों को टोंट मारे, लेकिन सौभाग्यशाली है श्रद्धालु। प्रभु के दीवाने जुठलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। उस पिया का मार्ग ही ऐसा है। कोई तुझे रोकेगा, कोई तुझे टोकेगा। निंदा के फार पहन के गले में दीवाना कोई तुझे कहेगा। सोने से गहने तब बनते जब उसे आग में तपाया जाता है। साधक में से सिद्ध तब बनता है जब उसे निंदा, कसोटी, कुप्रचार आदि के अग्नि से तपाकर बाहर निकाला जाता है। के तो खे रोकिंदा, के तो खे टोकिंदा। कोई तुझे रोकेगा, कोई टोकेगा, कोई निंदा के हार पहनाएगा।
भगवत प्रेम कोई बच्चों का खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। लवर लवरी की मोहब्बत तो कमरा बंद करके कमर तोड़ कार्यक्रम कराती, और प्रभु की मोहब्बत तो मैदानों में होती और दिल विशाल बना देती। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध के आया अपने मैं पर। इश्क करना, जान बचाना, ये भी कोई हो सकता है। आशिक़े दिले दर्द, वो भी कोई सुख से सो सकता है। बोले गहरी नींद आई और 3 बार हार्ट अटैक भी हुआ था। नींद भी गहरी थी और हार्ट अटैक भी हुआ था। संभव नहीं है बेटे। प्रसूति भी हो रही थी और मैं सो भी रही थी। गहरी नींद नहीं हो सकता है। प्रीत कई किया हनुमान जी ने, राम जी से छाती अपनी चीर कर दिखाया। प्रीत किया मीरा ने, जहर का प्याला पी के दिखाया। प्रीत किया था शबरी बाई और मतंग ऋषि का आश्रम बुहार के दिखाया, अपना हृदय बुहार के दिखाया। ये मार्ग है शूरों का, नहीं कायर का काम। नरसिंह मेहता ने कहा, आ मार्ग छे शूरानो, नहीं कायर नु काम। प्रथम पहला मस्तक मुके, पछी लेऊ नाम जो ने। सुत वित दारा, शीश समर्पे, पछी लेऊ नाम जो। कबीर जी ने कहा, ये हरि मार्ग अति ऊंचा, जैसे लंबी खजूर। चढ़े तो चाखे प्रभु रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे भगवत रस और गिरा तो गया। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार। गुरु को मनुष्य जाने और उसके शरीर के व्यवहार को तोले और अपनी बुद्धि के तराजू में तोले, पतन अवश्य भावी है। प्रीतम दास महाराज ने कहा, गुरु ने माने मानवी, देखे देह व्यवहार। कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। मुझे कहने में संकोच नहीं होता कि मेरे साधक और शिष्य बहुत मजबूत है, जबरदस्त मजबूत है। इतनी आंधियों पे आंधियां आ रही है, फिर भी दिनों दिन पंडाल को छोटा बनाने वाले सौभाग्यशाली शिष्यों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी आप यहाँ सुन रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि देश के कई जगहों पर लाइव टेलीकास्ट लोग देखते सुनते होंगे। विदेश में भी लोग देखते सुनते होंगे। आज पूनम के निमित्त सत्संग होने के कारण सुबह से भीड़ थी। सुबह के सत्र को विदाई दिया, फिर दोपहर के सत्र को विदाई दिया, शाम के सत्र को विदाई दिया, अब फिर संध्या का सत्र चल रहा है। हॉल तो खचाखच है बाहर, और भी जहां भी जगह है, सब जहां नजर डालो तो साधक ही साधक शांत बैठे दिखाई देते। और जो दूर देशों में सुन रहे हैं, उनको सुनकर प्रसन्नता होगी कि आज मुझे आश्रम के श्रीनिवास भाई ने पढ़ के सुनाया कि 9 अखबारों में आया है कि आश्रम में जो बच्चों के लिए कुप्रचार किया जा रहा था, तांत्रिक विधि, तो क्राइम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने उसको नकार दिया है जांच के बाद कि तांत्रिक विधि साबित नहीं होती है। बहुत प्रयत्न करके उन्होंने खोजा, 2 बार तो इधर सर्च भी किया, छापे भी मारे, कहीं कोई तांत्रिक कुछ नाम निशान मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तांत्रिक किया होता तो अपने ही स्कूल के बच्चों को तांत्रिक करके अपने ही आश्रम के बाहर क्यों फेंकते, क्यों रखते। और दूसरा रिपोर्ट के अनुसार कि अगर तांत्रिक होता तो उनके पेट के शरीर के अंगों से पानी की सेवाल क्यों निकलती,
और दूसरे कण क्यों पाए जाते। तो उस सभी रिपोर्टों के आधार पर बहुत मेहनत की क्राइम विभाग ने। जितना कुप्रचार जोरों का, त्यों पुलिस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सत्य उजागर हुआ है। आश्रम को लगभग क्लीन चिट मिल गई है कि तांत्रिक का कुप्रचार था, संस्था को बदनाम करने की सुनियोजित योजना थी, ऐसा कई लोगों का मानना है। अरे लाखों लोग ऐसा मानते हैं, करोड़ों कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं होता कि इतना कुप्रचार, करोड़ों रुपया खर्च करके कुप्रचार हुआ आश्रम को बदनाम करने का, फिर भी मेरे साधक कम नहीं हुए हैं और इतनी शांति से